महीना बड़े परिश्रम का, यात्रा और भरपूर खर्च का। जीवन साथी द्वारा दी गई सलाह को मानना या नहीं मानना यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन उस सलाह का कभी मजाक मत बनाएं। इस बात को मिथुन राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अत्यंत बातूनी, हास्य विनोद करने वाले लोगों की राशि के रूप में मिथुन राशि की विशेष पहचान है। हर चीज़ में हास्य विनोद करना ये आपका स्थायी भाव है, लेकिन आपके सप्तम स्थान में अर्थात जीवन साथी के स्थान में गुरुदेव की धनु राशि आती है। अर्थात आपका जीवन साथी बुद्धिमान होता है। उसके द्वारा दी गई सलाह यदि आपके द्वारा मजाक बनाया जाए तो वह दुखी होने की संभावना रहती है। इसलिए ऐसी गलती मिथुन जातक कतई ना करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव महीने की शुरुआत में परिश्रम स्थान में विराजमान है। उसके बाद वक्री होकर धन स्थान में जाएंगे। उनकी इस यात्रा के कारण अपने ही हाथों से अपना नुकसान होने की संभावना निर्माण होगी। विशेष रूप से महीने के तीसरे और चौथे सप्ताह में वैसी संभावना अधिक रहेगी, इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के जातक अगस्त में धन प्राप्ति के लिए परिश्रम करने वाले हैं। परिश्रम करने के बाद उससे कितना लाभ हुआ इसका वे हिसाब करेंगे। हम जब लाभ का हिसाब करते हैं तो वह अपेक्षा की तुलना में कम रहता है, इसलिए काम करते रहे, परिश्रम करते रहे, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह प्रकृति की रचना है, इस पर विश्वास रखकर कार्य करते रहे, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के तृतीय स्थान में राशि स्वामी और पंचमेश का गठबंधन हुआ है। साथ ही उन पर भाग्येश की भी दृष्टि है। इस स्थिति को हम बड़ा शुभयोग कह सकते हैं। परिश्रम को भाग्य से सहयोग मिलकर सफलता प्राप्त करने का ये समय है, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। अर्थात लगातार परिश्रम करते रहे। परिश्रम जितने अधिक करेंगे उतनी ही सफलता अधिक मिलेगी। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस महीने वास्तु सौख्य के योग आपके लिए नहीं है। इस बात को ध्यान में लेते हुए अपनी संस्कृति के अनुसार वास्तु में पूजा करना, मंत्रों का पठन करना जैसे उपाय यदि आप करते हैं तो आपके लिए उपयुक्त रहेंगे। वास्तु में शांति निर्माण हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। इस काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग ना पड़ने वाली वस्तुओं को घर में संग्रह करेंगे, जो अनुचित रहता है। वास्तव में सत्य कहा जाए तो जिन वस्तुओं को हमने 4-5 वर्षों से हाथ भी नहीं लगाया है, ऐसी वस्तुओं को घर में रखना नहीं चाहिए। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मैनेजमेंट, टेक्निकल, अकाउंटेंसी क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले मिथुन जातकों के लिए ये काल अत्यंत उपयुक्त कहा जा सकता है। अर्थात परिश्रम थोड़े अधिक करने पड़ेंगे, सफलता के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई में आप अवश्य सफल होंगे।
जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में है उन्हें इस समय में बड़ी सफलता प्राप्त होंगी। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, लेकिन विवाह के शुभ योग इस काल में आपके लिए नहीं है। अगले महीने वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, ये सलाह आपको दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो स्वास्थ्य की छोटी बड़ी परेशानी निर्माण होना, महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाना, महत्वपूर्ण वस्तु कहीं खो जाना, ऐसे विभिन्न अशुभ योग इस काल में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें ताकि उससे आपको अधिक परेशानी ना हो। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए थोड़ा संघर्ष का रहेगा, इसलिए आपने पूरा ध्यान रखना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों को इस काल में विभिन्न कारणों से यात्रा करनी पड़ेगी। व्यावसायिक जातकों के लिए ये महीना यात्रा का रहेगा, लेकिन आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, यात्रा से आपकी उन्नति हो सकती है। यात्रा से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, अर्थात यात्रा के साथ भरपूर परिश्रम भी करने पड़ेंगे, लेकिन परिश्रम के पेड़ को फल अवश्य लगने वाले हैं। इसीलिए मिथुन जातकों ने इस समय काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य अधिपति भाग्य स्थान में प्रबल हुआ है, उस पर राशि स्वामी और पंचमेश की दृष्टि है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा दशम स्थान में विराजमान राहु को भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि दशम स्थान का राहु आपके कर्म को सकारात्मक बनाता है। ऐसे कई शुभ संकेत इस समय काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। गुरुदेव वृषभ राशि में अर्थात आपके व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण कर्म के लिए यात्रा करना, यात्रा पर खर्च करना, ऐसे योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। लेकिन आज नहीं तो कल उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसीलिए अच्छा कर्म करते रहे, लगातार कर्म करते रहे। कर्म स्थान में विराजमान राहु आपको अधिक कर्म करने के लिए प्रवृत्त करेगा, उसका लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण ये महीना आपके लिए लाभ की तुलना में खर्च का अधिक रहेगा। इस काल में आप विभिन्न प्रकार के खर्च करने वाले हैं। अप्रत्याशित रूप से आपके लिए खर्च के योग निर्माण होंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने लिए कुछ खर्च बढ़ा सकते हैं। वैसे योग निर्माण हुए हैं, इसलिए उचित स्थान पर खर्च करें, उचित बचत करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। हॉस्पिटल पर भी आपका खर्च होने वाला है, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 7, 17 और 25 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 15, 23 दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने का विचार करें तो शनि देव का वक्री गोचर शुरू है, जिस कारण इस काल में उनका बल बढ़ा हुआ है।
ऐसी स्थिति में शनिदेव के मंत्र लाभकारी होते हैं। इसीलिए मैं राशि के अनुसार शनिदेव के कुछ मंत्र आपको देती हूँ। आप हर रोज उसका जाप करें। उस अनुसार मिथुन जातकों के लिए ओम सौम्याय नमः, ओम सूर्योदयाय नमः, ओम सूर्यलोक विहारिणे नमः, यह मंत्र दिए जा रहे हैं। उनसे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।